फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास जो है डेली 7:30 बजे आता है, मंडे टू सैटरडे के बीच होता है आपका ये क्लास। ठीक है। और हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं 12th के लिए, फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर चाहे क्यों ना हो बिहार बोर्ड का ही हो। ठीक है। यानी जहाँ पे भी एनसीईआरटी चलता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 12th के लिए, यानी इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट साइंस। ठीक। तो आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग डेली जो है एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि आपके क्लास के लिए नहीं, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ द डे। तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ द डे। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसमें मैंने लिखा है, रिश्ता चाहे कोई भी हो उसका पासवर्ड सिर्फ एक ही होता है, भरोसा। ठीक है। तो ये जो है, ये पॉइंट आपको दिखने में जितना छोटा है, इसका मीनिंग आपको उतना ही बड़ा है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, फिर चाहे देखिए कोई सा भी जो है रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो मदर रिलेशनशिप हो, फादर रिलेशनशिप हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। ठीक है। तो उसके साथ जो है ना, एक बिलीफ यानी कि विश्वास या भरोसा, ये जो है ना, ये पासवर्ड आपका होता है रिलेशनशिप के बीच। यानी एक रिश्ता के बीच जो है ना, सबसे बड़ी पासवर्ड आपका भरोसा होता है। तो जिस दिन ये टूट गया तो समझ लीजिए कि वो आपका रिलेशनशिप जो है, वो भरोसा आपका मतलब वो रिश्ता जो है आपका ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। वो भले ही चले, ठीक है, लेकिन वो मतलब एक्चुअली रूप से अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है किसी का मतलब भरोसा को जो है वो बनाए रखिएगा, तोड़िएगा नहीं। ठीक है। तो इससे होगा क्या, आपको कोई सा भी रिश्ता हो, फिर चाहे वो मैंने बताया था ना आपको, फिर मॉम डैड का हो या फिर आपका ब्रदर सिस्टर का हो या फिर किसी भी चीज का, आपने एक बार भरोसा तोड़ दिया तो फिर वो टूट गया। ठीक है ना। तो उसे जो है बिल्कुल बना के रखिएगा। ओके। और चूंकि आप लोग जो है स्टडी इंडिया में मतलब पढ़ते हो, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज पे केयर करेंगे। ओके, चलिए। और ये जो है, अब हम लोग आते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस पर। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है। ये मैंने आपको, ये दो होमवर्क तो मैंने आपको परसों वाले क्लास में दिए थे। ठीक है। और ये दो होमवर्क, और ये एक होमवर्क मैंने कल के क्लास में दिए। ठीक है। यानी ये दो होमवर्क मैंने आपको पहले वाला क्लास जो था, कल के पहले वाला क्लास, उसमें दिए थे मैंने आपको। यानी ये क्लास जो है आपको कब, मंडे को, ये मंडे वाला जो क्लास था उसमें मैंने आपको दिए थे। ये आपको मंडे वाली क्लास में दिया गया था। और ये जो है आपका कल की क्लास, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है। जस्ट ए मिनट मैंने आपको, ये आपका सॉरी, ये आपका आज का क्लास में मिला है ना, वेडनेसडे को। ये आपका वेडनेसडे का क्लास में मिला, और ये आपको ट्यूसडे वाली क्लास में मिला है ना। ओके। तो हम लोग ये दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये दोनों को हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, पॉइंट ऑफ द डे को हम लोग मिटाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन CH2 है। चलिए, एक मान लीजिए, आप इधर ही दे दीजिए, एक इधर, कहीं पे भी आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CH2, उसके बाद फिर क्या है, CH3 है, तो यही ले लीजिए, ऊपर में ही। चलिए, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं ना। आपको दिख रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये CH3 हो गया यहां तक। देखिए, ये CH2 हुआ, उसके बाद फिर ये CH3 यहां तक हो गया। अब फिर है CH2, C, यहाँ पे एक H लीजिए, एक ऊपर लीजिए, CH2 हो गया। फिर है CH2, CH2, उसके बाद फिर है आपका CH2, जस्ट ए मिनट,
CH2 यहाँ है, CH2, उसके बाद फिर CH3, फिर ये हो गया आपका CH2 और फिर ये हो गया आपका CH2, ये हो गया। अब फिर लास्ट में आपका CH3 है, एक H 2H और ये 3H, CH3 हो गया। इसका आपको मैंने नाम लिखने के लिए दिया था, ठीक है। इसका नाम देखिए किस तरह से लिखेंगे आप। सबसे पहले तो मेन चेन ढूंढ लीजिए। तो मेन चेन तो आसान है, 1 2 3 4, ठीक है। और एक इधर घूम जाइए, 5 हो जाएगा, है ना। ये देखिए, इसका आपको मेन चेन ही ढूंढने में परेशानी होगी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, आप यहां से जुड़ सकते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4। अगर हम इधर घूम जाते हैं तो ये कितना हो गया, टोटल आपका 5 हो गया। तो इसका तो सीधा हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो आपका सीधा बन जाएगा क्या, ये आपका सीधा बन जाएगा 5 को क्या लिखते हैं, साइड चेन है कहीं पे भी। सबसे पहले देख लीजिए, साइड चेन नहीं है। इस वाले कार्बन में कोई साइड चेन है नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा इसका है, मेन रोड का है। तो इधर भी मतलब मेन चेन हो गया, ये भी मेन चेन, तो कुछ भी नहीं है, साइड चेन नहीं है इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। उम्मीद है कि आप लोग जो है सही करके आए होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन CH2 है। चलिए CH2 बनाइए, CH2 एक इधर ले लेते हैं, CH2 हो गया। उसके बाद C3H7, तो आप देख रहे हैं खाली है, तो यहीं पे रख लीजिए C3H7। उसके बाद फिर CH2, ये एक ऊपर एक नीचे, CH2। उसके बाद फिर है CH2, उसके बाद फिर है आपका CH2, और उसके बाद है C2H5। यहीं पे लटका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब इसका नाम देखिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेन चेन को ढूंढिए। तो मेन चेन जब आप ढूंढेंगे तो ये इस तरह से आएगा, रुक जाइए, ये यहां से आएगा और ये इधर घूम जाएगा, ठीक है। और इसमें भी जो है आपका एक भी नहीं है, इसमें भी जो आपका एक भी क्या है, नहीं है साइड चेन। साइड चेन है क्या, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8, अरे जस्ट 6 3 9, ये 3 है ना, तो 6 3 9 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 3 9, तो इसका नाम हो जाएगा नोनेन। अब आप देखिए, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, नोनेन का फॉर्मूला क्या होता है, नोनेन का फॉर्मूला C9 और H20 होगा ना। एल्केन अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला था CnH2n+2। तो H2n यानी 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 2n+2 है H का मान। तो ये H कितना हो जाएगा, 20। अब देख लेते हैं 20 है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक यहाँ था 13, ठीक है। C2H5 तो तभी होगा ना, 13, और इधर ये रहा 7, 13 7 20, ठीक है। 13 7 20 यानी कि ये नॉन-एन, ठीक है। आप पेंटेन में भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 8 9 और 9 और ये 3 कितना हो गया, 12। तो इसका फॉर्मूला पेंटेन का क्या होता है, C5H12, है ना। तो इस तरह से
ठीक है, ये दोनों मैंने आपको ट्यूसडे वाला क्लास में दिया था। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं, वेडनेसडे को जो मैंने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, इसको मिटाते हैं ना, या फिर रुक जाइए यहां पे लिख देते हैं। चलिए, क्या ये CH3 CH3, उसके बाद C3H7, अरे CH2 ही था, CH2 था, तो चलिए CH2 हो गया, एक H 2 H। अब उसके बाद है C3H7, फोन में लिख रहा हूं यार, अच्छा ये क्वेश्चन है ना CH3, फिर उसके बाद क्या है CH2 है, ये हो गया CH2। ठीक है, फिर है CCl, यानी C दीजिए और Cl दीजिए। उसके बाद C3H7, मैंने यहाँ पे 7 के जगह पे 5 लिख दिया था गलती से, तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था, तो उसे ठीक। उसके बाद है CH2, यानी C, एक H ऊपर एक H नीचे, CH2 हो गया। उसके बाद फिर है CCl, C और Cl, फिर है C2H5, ऊपर ले लीजिए C2H5, फिर उसके बाद CH3 आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना सकते हैं, एक H 2 H और ये 3 H, आपका जैसे मन है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन मैंने आपको यही दिया था, इसका मैंने आपको क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन था, है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं सर, क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखा था वेडनेसडे वाली क्लास में, यानी कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन आपको ये वाला लिखा था। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यार आज कौन सा डे है, तो आई थिंक आज वेडनेसडे ही है ना। नहीं ठीक है, थर्सडे, चलिए ठीक है, अरे यार ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने आपको दिया था, ठीक है, कल वाले क्लास में क्वेश्चन। ठीक, अब इसका जो है आपको क्या करना है, इसका बनाना है आपको आंसर। तो ये किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए, सबसे पहले मेन चेन को ढूंढना है, उसके बाद साइड चेन। चलिए ढूंढिए, अगर आप यहां से ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। अगर आप ऐसे आते हैं 1 2 3 4 और ये ऊपर चले जाते हैं, कितना हो जाएगा, 4 3 7, और हम ऐसे आते हैं तो इधर से 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8, तो सबसे लंबा इधर से बन रहा है ना, तो जो लंबा बनेगा वही आपका मेन चेन होगा। तो लंबा इस तरह से बन रहा है, यहाँ देखिए 2 और 1, ये 3, ये 4, ये 5 और 5 और 3 ऊपर, 5 3 8, इस तरह से बनेगा मेन चेन इस तरह से बनेगा। ठीक है, जिन्होंने क्लास नहीं देखा है तो वो सीखने का कोशिश कीजिए, सीखिए। ठीक है, ये मेन चेन होगा। आपको मैं विश्वास दिला दूंगा, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, इसलिए पर डे आप क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये मेन चेन हो गया, क्योंकि अगर हम सीधा लेते हैं तो कितना हो रहा था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर घूम रहे थे 1 2 3 4, इधर घूम रहे थे तो भी नहीं हो रहा था, तो कितना हो रहा था, तो हो रहा था आपका 4 3 7। इधर देखिए 1 2 3, इधर घूम जाएंगे तो कितना होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 2 7 हो जाएगा, यानी कहीं से कोई नहीं, सबसे बड़ा यही हो रहा है, यानी 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8, इधर से हो रहा है सबसे लंबी चेन। सबसे ज्यादा परेशानी लंबी चेन ढूंढने में होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इससे कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, कहां कहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक, देखिए अगर हम इधर से देखते हैं 2 और 1 3, तीसरा नंबर पे है जुड़ा हुआ। इधर से देखते हैं तो 3 और 1 4,
यानी चौथा नंबर पे जुड़ा हुआ है। देखिए 3 तो इधर है, 3 और 1 4, ये चौथा नंबर पे इधर जुड़ा हुआ है। इधर से देखेंगे तो 2 1 3, तीसरा नंबर पे ये जुड़ा हुआ है। तो हम गिनती किधर से करेंगे? जिधर से कि कम नंबर पर जुड़ा हुआ है, इधर से ही गिनती करेंगे। कम नंबर पर इधर से जुड़ा हुआ है आपका राइट साइड से, इधर राइट साइड, इधर आपका लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कम नंबर पर। तो हम इधर से ही गिनती स्टार्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, 2 तो है ही, उसके बाद यहाँ 3, ये 4, ये 5 और ये 5 3 8, ठीक है ना। यहाँ पे कितना था? 2 था, ठीक, 2 3 4 5 5 3 8, ठीक। अब ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? तीसरा नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? तो एक कार्बन वाला जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, यानी हो जाएगा यहाँ 3 मिथाइल। ये तो इसका हो गया काम खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने का अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक और चीज जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए एक और क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन इसमें जुड़ा हुआ है ना। ये कितना नंबर पे? 3 नंबर पे ही जुड़ा हुआ है। यहाँ लिख देंगे 3 क्लोरो, ठीक है। 2 चीज हो गया। अब आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पे, 5वां नंबर पे। 5वां नंबर पे जुड़ा हुआ है क्या? 5वां नंबर पे भी एक क्लोरो जुड़ा हुआ है। यहाँ लिखेंगे 5 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद फिर 5वां नंबर पे एक कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5, यानी C2H5 किसका होता है? इथाइल का। तो इथाइल का होगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 इथाइल, ठीक है। 5 क्लोरो 5 इथाइल, ठीक है। अब टोटल कितना था? टोटल आपका 8 है, तो 8 को क्या लिखते हैं? ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। अब इसको जो है क्या करेंगे? इसको हम लोग जो है इसको सही से जो है क्या करेंगे, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजा देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लोरो। क्लोरो कितना क्लोरो है? देख लीजिए, क्लोरो कितना है? क्लोरो आपका 2 है। एक आपका यहाँ पे क्लोरो है और दूसरा क्लोरो आपका, यानी दूसरा क्लोरीन आपका यहाँ पे, 2 क्लोरो है। तो हम क्या लिखेंगे? कितने कितने नंबर पे? एक 3 नंबर पे, एक 5 नंबर पे, ठीक है ना। हम यहाँ लिखने वाले हैं क्या? इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 3 5, 2 क्लोरो रहता है तो क्या लिखते हैं? 2 को डाई, 3 5 डाई क्लोरो, ठीक। अब उसके बाद मिथाइल है और इथाइल है, दोनों है। तो मिथाइल M हो जाता है, M आपका बाद में आता है, E पहले आता है अल्फाबेट के अनुसार। तो पहले इथाइल वाला लिखेंगे, 5 इथाइल। क्या लिखेंगे? 5 इथाइल, यानी कि 5 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और टोटल नंबर कितना है? ऑक्टेन, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। 5 इथाइल के बाद यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। अच्छा रुकिए, जस्ट मिनट। उसके बाद इधर लिख लीजिए 3 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? चलिए अब आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या है? 3 5 डाइक्लोरो, उसके बाद 5 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका है, ठीक है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। चलिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सही से बोला था बनाने, है ना। मैंने ये क्वेश्चन जो दिया था होमवर्क में, इसीलिए मैंने बोला था सही से बनाने। चलिए, नोमेनक्लेचर हो गया एल्केन का। इसी तरह से नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। अब इसी में जितना हार्ड आ जाए, मैंने हार्ड वाला भी आपको बताया, इजी वाला भी बताया, सारा चीज बता दिया। ठीक है, अब एक चीज जो है स्ट्रेट लाइन पूछता है एल्केन में ही। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन क्या है ये देखिए, हेडिंग दीजिएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा कहने का अब ये मतलब नहीं है कि एकदम ऐसे पूछ देगा। ठीक है, यानी इस तरह से रहता है, जो कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूं आप लोग के साथ, इस तरह से। ठीक ना। तो अब हम जो है इसको करेंगे, किस तरह से करेंगे ये देखिए। मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो हमने बनाया मान लीजिए यही क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए कि पहला नियम क्या है। तो पहला नियम है स्ट्रेट लाइन के दोनों छोर पर, दोनों क्या मतलब सभी छोर पर लिख दीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के सभी छोर पर, सभी छोर पर एक कार्बन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के सभी छोर पर एक कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह आपका नियम फर्स्ट हुआ। इसका दूसरा रूल क्या है। तो इसका दूसरा रूल है, इसका दूसरा रूल है कि ये जो सभी जगह पे आपको दिख रहे होंगे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, यानी ये कॉर्नर दिख रहा है। कॉर्नर मतलब होता है कोना, ठीक ना, यानी कोना जैसा दिख रहा है ना। तो जहां जहां पे भी आपको कोना जैसा दिखेगा वहां पर भी एक एक कार्बन रहता है। चलिए हम कार्बन बैठा देते हैं, एक कार्बन यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये क्या हो गया, छोर हो गया, सभी छोर हो गया। छोर का कहने का मतलब इंड पॉइंट, यहाँ पे इंड हो रहा है, यहाँ पे इंड हो रहा है, यहाँ पे इंड हो रहा है, तीन इसका छोर है। अब दूसरा है क्या, सभी कॉर्नर पर यानी सभी कोने पर कार्बन उपस्थित होते हैं। सभी कॉर्नर क्या हुआ, एक कॉर्नर आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और उसके बाद एक यहाँ पे भी है, और उसके बाद एक यहाँ है। ठीक है, ये रहा आपका कार्बन। तो लिखिए दूसरा रूल, सभी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब होता है कोना, कोन। ठीक है, सभी कोन या कोने लिख लीजिए, सभी कोने पर एक कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये दो रूल होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये क्या होता है, दो रूल होता है स्ट्रेट लाइन का।
कि सभी इंड पॉइंट पे एक एक कार्बन, सभी कॉर्नर पर एक एक कार्बन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं सभी इंड पॉइंट पे एक एक कार्बन और सभी कॉर्नर पर एक एक कार्बन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी। चलिए यहां तक तो हो गया। बाकी सारा जो रूल है, बाकी जो रूल है वो किसके अनुसार चलता है, तो वो चलता है आपका जो मैंने एल्केन में नियम लिखाए थे। सबसे पहले लंबी चैन खोजेंगे, साइड चैन खोजेंगे, बस उसी तरह चलता है। ठीक है, बाकी नियम जो है उसी तरह चलता है, जो मैंने एल्केन में लिखाया था वही। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 नंबर पे, यानी कि बाकी सभी नियम एल्केन के नियम के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, यानी बाकी के जो नियम है जो मैंने आपको एल्केन पढ़ाने में जो लिखाया है, तो वही सारा चीज जो है उसी के तरह कार्य करता है। हालांकि ये भी जो है एल्केन का ही है, इसमें अभी ग्रुप नहीं चेंज किए हैं, हम एल्केन में ही पढ़ा रहे हैं, एल्केन ग्रुप में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस इसी को पढ़ने में आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप पढ़ाएंगे तो आप जानते ही हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला खोजना है, साइड चेन खोजना है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये समझाने में आपका क्लास थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। इसका नामांकन कैसे करेंगे, देखिए इसका नामांकन किस तरह से करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला खोजेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से इधर घूम गए तो 5। अब देखिए 1, ध्यान से देखिएगा मेरा हाथ, 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से आए तो 6 हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो रहा है। 6 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लंबी चैन तो हमने खोज लिया, 6 हो रहा है। अब देखेंगे कि किधर से कम आ रहा है, तो इधर से 1 2 3, तीसरा नंबर पर एक जुड़ा हुआ है, इधर से 1 2 3 4, चौथा नंबर पे जुड़ा हुआ है। हम गिनती किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से। गिनती किधर से, लेफ्ट साइड से। ये देखिए 1 2 और ये 3, ये रहा आपका 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। इसी तरह से लंबी श्रृंखला खोजे थे ना। अब देख रहे हैं गिनती किधर से हो गया, ये इधर से, क्योंकि यहां से एक साइड चेन जुड़ा हुआ है। रुकिए, ये रहा आपका साइड चेन, यही है ना, ये साइड चेन के रूप में जुड़ा हुआ है ना ये कार्बन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन जहां पे रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये क्या हो गया, मिथाइल के रूप में जुड़ा हुआ है साइड चेन। कितना नंबर पे, तो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका अगर नाम लिखना होगा तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और उसके बाद टोटल कितना था, 6, 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन इस तरह से बनते हैं, 3 मिथाइल हेक्सेन इस तरह से बनते हैं। ठीक है, ओके। तो उम्मीद आज जो है आपका क्लास तो लंबा हो गया है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको स्ट्रेट लाइन का कुछ सिंपल सा होमवर्क देते हैं जो कि आप बना पाओ। ठीक है, और कल का क्लास में हम लोग जो है थोड़ा हार्ड जो स्ट्रेट लाइन होगा, साइड चेन वाला होगा, फिर चाहे क्लोरो हो ब्रोमो हो, इस तरह से जो भी साइड चेन के रूप में होगा तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल जो भी आपका होगा स्ट्रेट लाइन का काम खत्म। ठीक, चलिए तो देखिए ये होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में लिखिए आप ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन,
चलिए जेड बनाते हैं। जेड हो गया, फिर एक और जेड बना देते हैं और इसको यहां से कर देते हैं। ठीक है, 2 हो गया। इसमें साइड चेन नहीं देते हैं। चलिए 3 हो गया। चलिए बस ये 3 आपका क्वेश्चन है, इसे आपको बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये होमवर्क है आपका कल के लिए। ठीक है, ये इतना। तो इसको जो है आप बना के आइएगा। देखना ये है कि आप गलती क्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जो है वो गलती से ही सीखता है, सिंपल सा फंडा है। तो आप जब तक गलती करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। कोई बात नहीं, गलती होती है, हर एक से होती है। ठीक है, लेकिन आप जो है आपको ये याद रह जाता है माइंड में कि ओहो हम यहाँ पे गलती किए थे। और ऐसे जो बना के नहीं आते तो उसको क्या पता है गलती हुआ सही हुआ, हाँ बना दिए, समझ गए, हो गया। ठीक है, तो उस तरह से नहीं करना है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो है आप घर में पढ़ते रहिए और क्लास को एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतने डिटेल के अंदर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा क्लास। ठीक है, हम आपको पूरी डिटेल के अंदर समझा रहे हैं, पूरे डिटेल से समझा रहे हैं। तो क्लास को शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ, जिससे कि और भी बच्चे जो है एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकेगा। और आपका एक बात ये भी है कि बहुत सारे जो है गरीब बच्चे होते हैं और लॉकडाउन की वजह से उनके डैड हो, पापा हो, जो भी हो, तो वो इधर उधर काम भी नहीं कर पाते, तो वो फी नहीं भर पाते। और आजकल क्या है कि यूट्यूब पे भी जो है फी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यूट्यूब वाले जो क्लास चलाते हैं तो उस पर भी आपको फी ले लेता है ना। तो उस तरह का ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।